So let's start our today's vocabulary from The Hindu. So yesterday I was unable to upload the vocabulary for 14th July. So I'm going to explain you the Hindu editorial vocabulary for 14th July as well as for 15th July. So let's start with the first word that we have is reciprocal. Okay, and the meaning of reciprocal is आपसी or I can say mutual relationship between two things or two persons is known as reciprocal. आपसी संबंध जो होता है स्टूडेंट्स दो के बीच में, चाहे वो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन हो, चाहे दो पर्सन्स के बीच में रिलेशन हो, दैट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल. जैसा कि हमने रेसिप्रोकल नंबर्स पढ़े हैं, आप रेसिप्रोकल नंबर से याद रख सकते हो. जब भी आप रेसिप्रोकेट करते हो तो दो नंबर्स के बीच का ही रिलेशन आपको डिफाइन करना होता है कि इन दोनों के बीच का ही कुछ ना कुछ रिलेशन है. ओके, म्यूचुअल इसका सिनोनिम आप बोल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हो, क्योंकि जो उसके साथ होगा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो. नाउ कम टू एग्जाम्पल. ट्रीटी इज़ अ बायलैटरल कमिटमेंट विद रेसिप्रोकल राइट्स एंड ड्यूटीज़. ओके, ये जो ट्रीटी है, ट्रीटी का मतलब होता है कोई गठबंधन. ये जो ट्रीटी है ये एक बायलैटरल कमिटमेंट है किस किस के बीच में, रेसिप्रोकल राइट्स और ड्यूटीज़ का. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज़ सबमर्ज. एंड सबमर्ज इज़ वेरी सिंपल वर्ड, आप इसको याद भी इजीली कर सकते हो. चलो देखते हैं पहले मीनिंग. सबमर्ज का मतलब होता है डूबना. ओके, दैट मीन्स पूरा डूब जाना, इनंडेट हो जाना, एनगल्फ कर जाना. ठीक है, प्लंज एंड इनंडेट बोथ आर इम्पोर्टेंट वर्ड्स, इमर्ज एज वेल. ओके, तो ध्यान रखना सबमर्ज का मतलब होता है डूबना. आप देख सकते हो मीनिंग यहाँ पे, जैसा कि मीनिंग में हमें दिया गया है, डिसेंड बिलो द सर्फेस ऑफ एन एरिया ऑफ वाटर. दैट मीन्स वाटर, सरफेस ऑफ एन एरिया ऑफ वाटर, पानी के नीचे जो है, पानी के नीचे की हम बात कर रहे हैं, उस जगह के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सबमर्ज. तो सिनोनिम्स आपके क्या क्या हो जाएंगे, फ्लड, इनंडेट, इनगल्फ, engulf, immerse, plunge, all these are synonyms. Now come to example students. Example we have is submerge yourself in the jellyfish tank. Wow. Okay, इसने बोला है कि अपने आप को कहाँ सबमर्ज कर लो, अपने आप को किस में डुबो लो, एक जेलीफिश के टैंक में डुबो लिया जाए. ठीक है, अच्छा इसको याद कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, याद करना भी ईजी है. अगर हम बात करें सबमर्ज की तो आप देख सकते हो सब मर गए. ओके, सब मर गए. ओके, तो सब मर गए, सब मर गए को हम याद कर सकते हैं कि पानी में डूब कर सब मर गए. ओके, तो डूबने से आप याद रख सकते हैं इस वर्ड को, इजी है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स, दैट इज़ डेलिब्रेशन. ओके, डेलिब्रेशन बहुत ही सिंपल वर्ड है. इसका अगर आप वर्ब का ध्यान रखेंगे तो डेलिब्रेट वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है इंटेंशनली, जानबूझकर. वहीं पे अगर हम नाउन की बात करें दैट इज़ डेलिब्रेशन, तो इसका मीनिंग जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा विचार विमर्श. क्या बोल सकते हैं, विचार विमर्श. ओके, विमर्श. तो विचार विमर्श करने का मतलब होता है कुछ डिस्कशन करना. आप समझ रहे हैं, जो भी केयरफुल हेल्दी डिस्कशंस होते हैं, दैट वन इज़ नोन एज डेलिब्रेशन. ओके, अब हम सिनोनिम्स की बात कर सकते हैं तो मेडिटेशन और ये, क्योंकि ध्यान से केयरफुली जितने भी विचार विमर्श किए जाते हैं उनके लिए आप बोल सकते हो डेलिब्रेशन. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल को. आफ्टर मच डेलिब्रेशन वी अराइव्ड एट अ कॉम्प्रोमाइज. मतलब कि बहुत ज़्यादा विचार विमर्श डिस्कशन करने के बाद हम किस डिस्कशन पे पहुँचे कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया. क्लियर है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया. आई थिंक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स. ओके, अब लर्न कैसे किया जाए इस वर्ड को वो समझते हैं. देखिएगा, अभी दिल्ली में सिचुएशन हर जगह चल रही है कोरोना की. ओके, तो दिल्ली को हम दिल्ली से याद रखेंगे, दिल्ली से याद रखेंगे, और पीछे यहाँ पे लिखा है राशन. ओके, तो अगर हम पूरी दिल्ली को अगर राशन सर्व करना चाहें, क्योंकि अगर कंडीशन इसी तरह से रही तो जो मज़दूर लोग हैं उनके पास खाना, मतलब उन लोगों के पास मजदूरी नहीं होगी, कमाने को कुछ नहीं होगा. तो पूरी दिल्ली में अगर हम राशन बांटना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा. तो दिल्ली में राशन बांटने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन और बहुत हेल्दी डिस्कशन, ध्यान से डिस्कशन करना पड़ेगा. तो आप दिल्ली और राशन से आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं. अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज़ कॉन्टेम्प्रेरी. ओके, कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब होता है एक ही समय पे दो चीज़ों का एक साथ होना, दैट इज़ कॉन्टेम्प्रेरी. मतलब एक साथ दो चीज़ों का होना. जैसे हम कहते हैं ना कि अकबर के समकालीन ये कवि थे या ये राइटर थे, तो वैसा ही कुछ है. ज़रूरी नहीं है कि ये पास से रिलेटेड है, नो, इट्स रिलेटेड टू योर प्रेजेंट अकरेंस. ओके, या फिर किसी भी टाइम की हम बात कर सकते हैं जिसमें दो साइमल्टेनियस चीज़ें एक साथ हों. ओके, तो समकालीन
ओके, समकालीन, ध्यान रखिएगा। चलो देखते हैं एग्जाम्पल मीनिंग्स। लिविंग और अकरिंग एट द सेम टाइम, राइट, जो एक ही समय पे जो दो चीज़ें हों, बिलोंगिंग टू और अकरिंग एट द प्रेजेंट, ओके, जो कि बिलोंग करता है प्रेजेंट से या प्रेजेंट में आकर हो, दैट्स कॉल्ड कॉन्टेम्प्रेरी। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो वी हैव कॉन्करेंट, कॉन्करेंट का मतलब भी वही होता है, साइमल्टेनियस का मतलब भी वही होता है, ओके। अब आ जाएगा आप लोग इसके एंटेनिम्स पे स्टूडेंट्स। एंटेनिम्स की अगर बात की जाए तो एंटेनिम्स आपको पता ही है, अगर कोई प्रेजेंट की बात करे तो एंशियंट क्या हो जाएगा, उसका एंटेनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, द कवर शुड बी कॉन्टेम्प्रेरी विद इट्स प्रिंटिंग, ओके, जो कवर है वो क्या होना चाहिए, कॉन्टेम्प्रेरी होना चाहिए उसकी प्रिंटिंग से। दैट मीन्स जो भी कवर, लाइक हमारे पास कोई बुक है तो उसका कवर जो है, उसकी प्रिंटिंग जो है वो क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। दैट मीन्स वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करनी चाहिए, ओके, दैट्स कॉल्ड कॉन्टेम्प्रेरी। अब स्टूडेंट्स इसको लर्न कैसे किया जाए वो वर्ड को देखते हैं थोड़ा सा, ओके। कॉन, ओके, वेट अ मिनट, कॉन टेम्पो, ओके, और आरी, हम कहते हैं ना वो आ रही है, ओके, तो उसी से हम लर्न करेंगे इसको। जैसे कि आप भी कहीं जा रहे हो तो आपने देखा कि आपके साथ साथ और भी कोई जा रहा है, तो आपने कहा कौन टेम्पो से आ रही है, यार मैं भी आ रहा हूँ, और कौन टेम्पो से आ रही है मेरे साथ साथ, ओके। तो कौन टेम्पो से आ रही है, दैट मीन्स आपके साथ साथ कौन आ रही है, तो दोनों साइमल्टेनियसली एक्शन अगर हो रहे हैं तो आप याद रखेंगे किसको, कॉन्टेम्प्रेरी वर्ड को। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड पे, एंड नेक्स्ट वर्ड दैट यू हैव इज़ मोबिलाइजेशन, ओके। मोबिलाइजेशन वर्ड जो है अच्छा वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ समथिंग, ओके, किसी चीज़ को मूव करना, ओके, चाहे वो किसी भी चीज़ का मूवमेंट हो, लाइक आप यहाँ से वहाँ गए तो, या फिर आपने किसी प्रोडक्ट का या किसी चीज़ का मोबिलाइजेशन किया, दैट मीन्स आपने इस चीज़ को यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, वो भी मोबिलाइजेशन है, ओके। लाइक इसका एक और मिलिट्री में भी इस वर्ड का बहुत यूज़ किया जाता है सर स्टूडेंट्स। मिलिट्री में हम कैसे यूज़ करते हैं इसको, जैसा कि मैंने यहाँ पे गिवन लिखा भी है, एक्ट ऑफ असेंबलिंग एंड रेडिंग ट्रूप्स एंड सप्लाई फॉर वॉर। जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ पे इंडिया में, इंडिया और चाइना का वॉर हो जाता है, तो अपने जापान से, यूएस से अगर हमारे यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं या ट्रूप्स हैं उनको अगर भेजा गया है तो वो मोबिलाइजेशन है, ओके। समझ में होपफुली आ गया होगा। मोबिलाइजेशन का दूसरा जो मीनिंग है वो होता है गैदरिंग, दैट मीन्स किसी चीज़ को इकट्ठा करना, ओके, वो भी मोबिलाइजेशन ही है, तो ध्यान रखिएगा। एनीवेज हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल देखिएगा, द रूल्स फॉर सच मोबिलाइजेशन मस्ट बी फिक्स्ड, ओके। इस तरह के जो मोबिलाइजेशन होते हैं उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो क्या होने चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए, ओके, वो पता होने चाहिए हमें पहले से, दैट्स कॉल्ड मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मोस्ट कॉमन यूज़ है, दैट विल बी फॉर ट्रांसफरिंग और टू मूव समथिंग, मूवमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ होगा, तो ध्यान रखें आप इस चीज़ का। एग्जाम्पल हो गया है, अब एक बार इसके लिंक पे चलते हैं, देखते हैं किस तरह से इसको लर्न किया जाए। तो मोबिल को हम याद रखेंगे मोबाइल से, और जेशन जो है उसको हम लिंक करेंगे नेशन से, ठीक है। तो हमारे देश के अंदर, दैट मीन्स पूरे नेशन में मोबाइल्स का मूवमेंट, दैट मीन्स जो ब्रांड है मोबाइल्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, दैट मीन्स इधर से उधर बहुत ज़्यादा लोग उसे यूज़ करते हैं, ओके। तो दोनों ही मीनिंग में आप सेट कर सकते हो इस लिंक को। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज़ एडवेंट, ओके। एडवेंट अच्छा वर्ड है, देखते हैं मीनिंग। चलिए, एडवेंट जो स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है आगमन, दैट मीन्स अराइवल ऑफ समथिंग, ओके। तो इसका मीनिंग ध्यान रखिएगा, अराइवल ऑफ अ नोटेबल पर्सन और थिंग, कुछ भी हो, अराइवल लाइक आपकी कंट्री में अभी जो S-400 जो मिसाइल, जो वो था मिसाइल था, या मिसाइल नहीं एग्जैक्टली, S-400 जो रशिया से मंगवाया गया था, तो वो भी एक तरह का उसका भी अराइवल ही है, ओके। अगर कोई नई पार्टी आती है, अगर कोई बंदा आता है तो वो भी एडवेंट है आपके लिए, ओके। दैट मीन्स वो भी, उसका भी क्या हो रहा है, आगमन हो रहा है, ओके। तो एडवेंट का मीनिंग आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिएगा, सिनोनिम्स यही हैं, अराइवल, इमर्जेंस, कोई नई चीज़ इमर्ज होके आती है, सेशन हो रहा है किसी चीज़ का, दैट्स कॉल्ड एडवेंट। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, आपको दिया गया है एग्जाम्पल्स में, द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट डेफिनेटली हेल्प्ड हर, दैट मीन्स इंटरनेट जब आया उसके पास तो उसकी वजह से उस लड़की की बहुत मदद हुई, दैट मीन्स इंटरनेट के आने से उस लड़की को क्या मिली, बहुत हेल्प मिली, ओके, दैट्स कॉल्ड एडवेंट। अब देखते हैं कि इसको लर्न कैसे किया जाए स्टूडेंट्स। तो लर्न करना, देखिएगा क्या लिखा है, जो एडवेंट को आप लर्न कर सकते हो एडवर्टीजमेंट से, ओके। या तो आप इसको एडवर्टीजमेंट से लर्न करो, कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हो तो यूजुअली क्या होता है कि उसमें एडवर्टीजमेंट्स आती रहती हैं, तो आना,
आना इज़ एडवेंट, या फिर अडवाणी से लर्न कर सकते हो कि इस बार अडवाणी जी हमारे यहाँ पे आए। ओके, तो एडवेंट को आप कैसे भी लर्न करो, इट्स अप टू यू कि आप लिंक क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स। चलेगा, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड, एंड द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज वैगरी। ओके, एंड द मीन ऑफ वैगरी इज सन की। आपने सुना है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी भी वही है। दैट मीन्स कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कैप्रिशियस अगर कोई पर्सन है, दैट्स कॉल्ड वैगरी। सन की इंसान को हम क्या बोल सकते हैं, वैगरी बोल सकते हैं, सन की सनक को। ओके, देखते हैं मीनिंग। कहते हैं ना कि किसी इंसान के बिहेवियर में एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज आ जाना। ओके, वो चेंज जो है वो नेगेटिव चेंज होता है, पॉजिटिव चेंज नहीं होता है। चलो मीनिंग देखते हैं। एन अनएक्सपेक्टेड एंड इनएक्सप्लिकेबल चेंज, दैट मीन्स ऐसा चेंज जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इन अ सिचुएशन, और या तो कोई सिचुएशन इतनी गंदी हो जाए या फिर किसी इंसान का बिहेवियर एकदम से बहुत चेंज हो जाए, दैट्स कॉल्ड वैगरी। ओके, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, विम्सिकल आपने सुना होगा, कैप्राइस आपने सुना होगा, इसेंट्रिसिटी आपने सुना होगा, पिकुलैरिटी भी वही है, पिकुलैरिटीज़ भी वही होती हैं, नेगेटिव जो एक्टिविटीज़ होती हैं या नेगेटिव हैबिट्स अगर होती हैं तो उसको पिकुलैरिटीज़ आप बोल सकते हो। ओके, चलेगा, एग्जाम्पल देखते हैं। द वैगरी ऑफ द इकोनॉमी, दैट मीन्स इकोनॉमी में जो चेंज है, नेगेटिव चेंज, अनएक्सपेक्टेड चेंज, प्लेज अ रोल इन द फिक्सिंग ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स। दैट मीन्स अगर इकोनॉमी में चेंज होता है, ओके, तो उससे किस पे फ़र्क पड़ता है, हमारी इंटरेस्ट रेट पे फ़र्क पड़ता है। कि जो भी इकोनॉमी, जो इकोनॉमी हमारी जो भी चल रही है इकोनॉमी, उस इकोनॉमी के अकॉर्डिंग हमारे जो लोन रेट्स हैं या जितने भी रेट्स हैं, ओके, वो सारे डिसाइड किए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। अब इसको याद कैसे कर सकते हो, याद करने का तरीका है, वैगरी का वी अगर मैं भूल जाऊं तो एंग्री, एग्री को एंग्री से कनेक्ट कर सकते हैं, और एंग्री पर्सन जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, सनकी होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, एंड नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज़ ऑनसेट। ओके, इसको बड़ा इजी वर्ड है। ऑनसेट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ की बिगनिंग। ओके, दैट मीन्स स्टार्टिंग ऑफ समथिंग। अगर किसी चीज़ की हम बिगनिंग की बात कर रहे हैं तो बिगनिंग जो है हमारा, दैट मीन्स किसी चीज़ की शुरुआत, स्पेशली, और वो शुरुआत जो वो नेगेटिव होगी, ध्यान रखना, समथिंग अनप्लीजेंट, ये स्पेशली अनप्लीजेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए सिनोनिम देख सकते हैं। शुरुआत अगर किसी चीज़ की है तो उसी को हम इंसेप्शन बोलते हैं। इंसेप्शन को याद रख सकते हो रिसेप्शन से। कमेंसमेंट भी बिगनिंग को ही बोलते हैं। और यहाँ पे एक फ्रेज़ है दैट इज़ किक ऑफ। ओके, आई एम गोइंग टू किक ऑफ माई बिजनेस। ओके, दैट मीन्स मैं अपने बिजनेस को शुरू करने जा रहा हूँ। इससे रिलेटेड एक और वर्ड है जो हम आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, क्योंकि वो आज की द हिंदू में गिवन है, दैट इज़ एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब भी शुरुआत होता है, किसी चीज़ की बिगनिंग करना। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। टेलीफोन लाइन्स वर इंटरप्टेड एट द ऑनसेट ऑफ हॉस्टिलिटीज़। ओके, हॉस्टिलिटीज़ जो होती हैं स्टूडेंट्स, वो नेगेटिव जो केओटिक कंडीशन होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, तो टेलीफोन लाइन्स जब भी लाइक तूफान आ जाता है, ओके, तो तूफान जैसे ही आना शुरू होता है, बारिश जैसे ही शुरू आना होती है, तो क्या होता है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, पावर कट हो जाता है। तो उसके आते ही, तूफान आते ही पावर कट हो जाता है, टेलीफोन लाइन्स कहीं ना कहीं इंटरप्टेड हो जाती हैं। तो दिस सेंटेंस इज लाइक दैट सेंटेंस इज रिलेटेड टू दिस। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ऑनसेट का मतलब सिंपली बिगनिंग है। इसको लर्न कैसे करोगे, इजी है, आपने लिखा है ऑन और सेट। ओके, तो मीनिंग स्टूडेंट्स सिंपल है, ध्यान रखिएगा। सेट का मतलब हम मूवी के या किसी भी मूवी के सेट की बात कर रहे हैं, ऑन का मतलब पर, दैट मीन्स अब तुम सेट पर आ गए हो और अब रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ऑन सेट को आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं। आप इन लिंक्स को ना भी फॉलो करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है स्टूडेंट्स। चलेगा, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज़ फोरकास्ट। स्टूडेंट्स, फोरकास्ट का मतलब सब जानते हैं, बहुत ईजी वर्ड है। ओके, फोरकास्ट मीन्स कुछ भी अज्यूम करना, दैट मीन्स प्रिडिक्शन करना। ओके, पहले से किसी चीज़ का अनुमान लगाना क्या होता है, फोरकास्ट होता है। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखा भी है, देखो, पूर्व अनुमान, दैट मीन्स पूर्वानुमान का मतलब है पहले से लगाया गया अनुमान। ओके, फोरटेल, प्रोग्नोस्टिकेशन, ओके, प्रोफेसी, ऑल दीज आर सिनोनिम्स ऑफ फोरकास्ट। ये सारे फोरकास्ट के सिनोनिम, दैट मीन्स आगे का सोचना कि आगे क्या हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। हैवी स्नो इज़ फोरकास्ट फॉर द
साउथ वेस्ट। ओके, हैवी स्नो जो है, मतलब ये समझ में आ रहा है कि साउथ वेस्ट में ये अनुमान लगाया गया कि आज बहुत बर्फ़ पड़ने वाली है, वहाँ पे हैवी स्नो होने वाला है, स्नोफॉल होने वाला है। ओके, तो ये साउथ वेस्ट के लिए एक अनुमान लगाया गया था, दैट्स कॉल्ड एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड। ओके, अब लर्न कैसे किया जाए इस वर्ड को, तो फोरकास्ट। ओके, कास्ट से हम याद रखेंगे, दैट मीन्स अगर हम किसी भी पर्सन को देखते हैं तो यूजुअली जब गांव में जाते हो तो किसी पर्सन के फिजिक्स से, उसके बात करने से हम उसकी कास्ट का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये बनिया हो सकता है, हाँ ये जाट हो सकता है, या फिर ये आपका कुछ भी। ओके, तो यूजुअली उसकी अपीयरेंस जो है कहीं ना कहीं उसके जो सराउंडिंग है उसको बताती है। ओके, मोस्टली इस तरह से जो रूरल पीपल होते हैं वो ट्राई करते हैं इस तरह से कुछ करने का, तो याद कर सकते हैं फोरकास्ट से। और फोरकास्ट वैसे जनरल वर्ड है, आपको लिंक की ज़रूरत ही नहीं है। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड, तो आज से हमारी 15 जुलाई की जो वोकैबलरी है वो स्टार्ट हो गई है अभी से। द फर्स्ट वर्ड फॉर द 15 जुलाई इज़ जियो स्ट्रैटेजिक। ओके स्टूडेंट्स, याद करना बहुत ईजी है इस वर्ड को। जियो इज रिलेटेड टू भू, दैट मीन्स इज रिलेटेड टू सरफेस लैंड। ओके, एंड स्ट्रैटेजी दैट मीन्स रणनीति, किसी चीज़ की ट्रिक। ओके, आप बोल सकते हो स्ट्रैटेजी होती है प्लानिंग। ओके, तो आपकी भू रिलेटेड, दैट मीन्स लैंड से रिलेटेड, धरती से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की जितनी भी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, ऑल दोज स्ट्रैटेजीज आर नोन एज जियो स्ट्रैटेजिक। ओके, समझ में आ गया, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, जियो स्ट्रैटेजिक। अब यहाँ पे आ जाइएगा आप एग्जाम्पल पे, तो एग्जाम्पल दिया है, पाकिस्तान बिकेम अ कंट्री ऑफ पैरामाउंट जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस टू द यूएस। दैट मीन्स यूएस के लिए जो पाकिस्तान है वो एक ऐसी कंट्री बन गया है, एक तरह से पैरामाउंट, दैट मीन्स बहुत ही कहते हैं ना, बहुत, पैरामाउंट का मतलब होता है बहुत ही ऊंचा, मतलब एक अव्वल दर्जे का। ओके, पैरामाउंट जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वाला कंट्री कौन बन गया है, पाकिस्तान बन गया है, किसके लिए, यूएस के लिए। तो जियो स्ट्रैटेजी को आप डायरेक्ट याद रखिएगा, भू रणनीति। ओके, देखो यहाँ पे भी लिखा है, इस तरह से भी याद कर सकते हो। ओके, now come to the next word, and next word that we have is fulcrum. Okay, wow students, अच्छा word है। ओके, न्यू वर्ड है कहीं ना कहीं सबके लिए। तो फलक्रम का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, किसी भी एक्टिविटी में, ओके, या किसी भी इवेंट, किसी भी सिचुएशन में अगर किसी चीज़ का रोल बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, कोई चीज़ या कोई भी चीज़ बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रही है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, उस थिंग को फलक्रम कहेंगे। समझ में आ गया है, दैट मीन्स एनीथिंग विच प्लेज अ क्रूशियल रोल in any activity or in any situation or in any condition, okay, is known as फलक्रम। ध्यान रखना है, यहाँ पे मीनिंग पूरा लिखा है। ओके, अब देखिएगा, एक फलक्रम का एक और मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, फलक्रम एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू भी है। ओके, कनेक्टिव टिश्यू भी है, जो कि जो आई रेटिना होता है, ठीक है, जो आई का रेटिना होता है उसके फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है, दैट काइंड ऑफ टिश्यू इज नोन एज फलक्रम। ओके, चलते हैं, लेकिन फलक्रम को बेसिकली यूज़ किया जाता है किसके लिए, एक स्पेशल थिंग के लिए, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी चीज़, उसको हम फलक्रम कहेंगे। सिनोनिम सपोर्ट हो सकता है, क्रूशियल हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, टूरिज्म वाज द फलक्रम फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। दैट मीन्स जो टूरिज्म सेक्टर है वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के एक बेस है, इकोनॉमिक ग्रोथ का आधार है, इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, ये जो टूरिज्म सेक्टर है वो। ओके, तो समझ में आ गया होगा। अब इसका लिंक देखते हैं किस तरह से याद किया जाए। तो फुल क्रीम से आप याद रख सकते हो। ओके, फुल क्रीम बनाने का आधार क्या है, फुल क्रीम बनाने का बेस क्या है, किस तरह से हम फुल क्रीम को निकाल सकते हैं। ओके, तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ट्रांजिट। ओके, एंड द मीन ऑफ ट्रांजिट इज पारवहन। पारवहन का मतलब होता है उस चीज़ के जो बोलते हैं ना, परिनिगम भी आप बोल सकते हो इसको। दैट मीन्स लोगों का या चीज़ों का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाना। ओके, या तो आप किसी चीज़ को, लाइक आप लैपटॉप लेके आए हो, किसी लैपटॉप को यहाँ से वहाँ ले जाना भी ट्रांजिट है। ट्रांजिशन की बात नहीं कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन टाइम से रिलेटेड होता है, ट्रांजिट की हम बात कर रहे हैं, इट्स नाउन। तो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे, या लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को लेकर जाना इज़ ट्रांजिट। ओके, तो अब एक जगह से दूसरी जगह आप लेके जा रहे हो तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। येस और नो, आप मूव ही तो करवा रहे हो इसको। ओके, तो मूवमेंट भी आप बोल सकते हो।
पास थ्रू भी बोल सकते हो, पास अक्रॉस भी बोल सकते हो। ओके, तो ये सभी मीनिंग्स हैं किसके, ट्रांजिट के। अब यहाँ पे देखिएगा, अब किसी चीज़ को मूव करवा रहे हो तो उसमें अगर मूव नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, बैरियर्स हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसके अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, द न्यू लार्ज शिप्स विल बी टू बिग टू ट्रांजिट द पनामा कैनाल। ओके, जो पनामा कैनाल है, जो पनामा नहर है, सॉरी हाँ, पनामा नहर जो है उससे मूव करवाना टिपिकल है। ओके, बहुत क्यों टिपिकल है वहाँ से बड़े बड़े इसका शिप्स का जाना, क्योंकि वो जो साइज़ है शिप्स का वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, और पनामा कैनाल वाला जो रास्ता है वो बहुत ही बिजी रूट है। तो द न्यू लार्ज शिप्स विल बी टू बिग, ओके, बहुत ज़्यादा बड़े रहेंगे, टू ट्रांजिट, कि उन्हें ट्रांजिट करवाया जा सके, उन्हें मूव करवाया जा सके, कहाँ से, पनामा कैनाल के थ्रू पास करवाया जा सके। तो उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि उन्हें वहाँ से मूव करवाना इम्पॉसिबल है। ओके, ट्रांजिट वर्ड सिंपल है, ट्रांजिशन से, सॉरी, ट्रांजिट वर्ड को हम डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं किससे, आपके ट्रांसपोर्टेशन से। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, एंड नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज़ वेवर। ओके, तो स्टूडेंट्स वेवर का मतलब आपने सुना होगा कि मैंने वो उसने वो वेव कर दिया, उसने इतना डिस्काउंट दे दिया, तो छूट देना और त्यागना किसी चीज़ को। ओके, तो दैट्स कॉल्ड वेवर। ओके, वेवर है ये, जैसे लोन्स में वेवर होता है ना स्टूडेंट्स, लोन्स में भी वेवर होते हैं, इंश्योरेंस में भी वेवर होते हैं। ओके, दैट मीन्स क्या आप त्याग रहे हो, क्या आपने छोड़ दिया है। ओके, जो आप सेक्रीफाइस या रिनाउंस कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड वेवर, त्यागना। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, दिस वेवर इज़ रिक्वायर्ड बिफोर कस्टमर में यूज़ दिस सर्विस। ओके, तो जब भी कस्टमर आपकी सर्विस को यूज़ करेगा तो ये वेवर रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि कस्टमर को अच्छा लगेगा अगर वो सर्विस यूज़ करेगा, तो उसे कुछ वेव कर रहे हो आप उस पर, उसे कुछ डिस्काउंट दे रहे हो, छूट दे रहे हो, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो त्यागना इज़ वेवर। वेवर को डायरेक्टली याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ईजी वर्ड है, सुनते हो जब भी आप शॉप करने जाते हो, शॉपिंग वगैरह के लिए, तो वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्बार्क। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, दैट इज़ ऑन सेट। ओके, ऑन सेट वर्ड को हमने देखा था, तो ऑन सेट वर्ड भी वही है जो एम्बार्क है। ओके, ऑन सेट का मतलब शुरुआत करना, किसी चीज़ की बिगनिंग करना, वैसे ही एम्बार्क का मतलब भी क्या हो जाएगा, प्रारंभ। ओके, किसी चीज़ की बिगनिंग ऑफ समथिंग। बट एक चीज़ और याद रखें, यहाँ पे इस वर्ड का एक और मीनिंग है, जब आप कोई एयरक्राफ्ट या शिप बोर्ड करते हो, चढ़ते हो उसमें, तो वो भी क्या होता है, एम्बार्कमेंट ही होता है। ठीक है, कमेंस करना, स्टार्ट करना, सेट अबाउट, इनिशिएट, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स फॉर दिस वर्ड। चलो देखते हैं, ही एम्बार्क्ड फॉर इंडिया इन 1817। ओके, वो निकला, उसने इंडिया के लिए, वो उसने स्टार्ट किया अपना जर्नी कब, 1817 में। समझ में आ गया। इसी का दूसरा मीनिंग अगर हम बात करें एम्बार्क के सेंस में, तो देखिएगा एग्जाम्पल, यहाँ बहुत सिंपल से एग्जाम्पल दिया, शी एम्बार्क्ड, जस्ट वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, शी एम्बार्क्ड अ न्यू करियर। ओके, शी एम्बार्क्ड ऑन अ न्यू करियर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसमें लिखा गया है कि उसने क्या किया, एक अपना नया करियर स्टार्ट किया। बट यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है स्टूडेंट्स इन दोनों चीज़ों को, एम्बार्क्ड फॉर और एम्बार्क्ड ऑन, इन दोनों का डिफरेंस भी ध्यान रखिएगा। एम्बार्क्ड फॉर जब आप बोर्ड करते हो वहाँ पे यूज़ करते हो, एम्बार्क्ड ऑन जब आप कुछ नया बिगनिंग करते हो वहाँ पे यूज़ करते हो। तो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आपका हेल्प करेगी एग्जाम्स में। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, वेट अ मिनट, आई एम सो सॉरी। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज़ इमिनेंट। एंड इमिनेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्लोज टू। ओके, दैट मीन्स विथ दिस थिंग विच इज़ विथ समथिंग अबाउट टू हैपन। ओके, का मतलब ये है कि अगर कुछ होने वाला है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो इमिनेंट। ओके, तो इमिनेंट को ध्यान रखना, आप लर्न कर सकते हो इजीली कि इम्मी आंटी का जो टेंट है वो पास में ही है, इस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हो। तो इमिनेंट का मतलब समझ में आ गया होगा कि समथिंग विच इज़ अबाउट टू हैपन, कुछ जो होने वाला है अभी रिसेंटली, अगर कुछ टाइम बाद ही अगर कुछ होने वाला है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इमिनेंट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, पर्सनल डिसइंटीग्रेशन, दैट मीन्स पर्सनल डिफरेंसेस जो होते हैं या पर्सनल जो आपकी स्ट्रेंथ को लॉस कर दे, दैट्स कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन। तो पर्सनल डिसइंटीग्रेशन रिमेन्स ऑलवेज एन इमिनेंट डेंजर। तो पर्सनल इंटीग्रेशन जो है वो हमेशा एक खतरा बना देता है, एक इमिनेंट डेंजर बना देता है, आसन भी बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें खतरा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, डेंजर होने के चांसेस। इमिनेंट को लर्न आई थिंक हो जाएगा। यहाँ पे एक और वर्ड होता है स्टूडेंट्स, दैट इज़ एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है जो बहुत ही फेमस है,
फेमस के लिए आप यूज़ करते हो एमिनेंट का. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ अनएम्बिगियस. ओके, अनएम्बिगियस को हम सिंपल तरीके से समझेंगे स्टूडेंट्स, एंड दिस वर्ड इज़ अ मोस्ट यूज्ड वर्ड इन द सेंटेंस और इन द एग्जाम्स. ओके, तो एम्बिगियस को लर्न करो, अनएम्बिगियस ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा. एम्बिगियस का मतलब होता है जो कि क्लियर नहीं है. ओके, द थिंग विच इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसे समझा ना जा सके आसानी से, दैट्स कॉल्ड एम्बिगियस. ओके, अस्पष्ट को आप कहेंगे एम्बिगियस, विच इज़ अनक्लियर. ओके, विच इज़ इक्विवोक. तो अब यहाँ पे देखिएगा, इसके मीनिंग को देखते हैं. एम्बिगियस के आगे अगर अन लग रहा है तो एम्बिगियस का मतलब था अस्पष्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्पष्ट. दैट मीन्स क्लियर, जिस चीज़ का मीनिंग हमें क्लियर हो. ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनएम्बिगियस. नॉट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन. ओके, अगर किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन एक से ज़्यादा नहीं है तो उसे हम क्लियरिटी, कई उसी को तो कहते हैं कि इसमें क्लैरिटी है. ओके, तो क्लैरिटी का होना इज़ अनएम्बिगियस. अगर अनक्लियर है कोई चीज़, दैट्स कॉल्ड एम्बिगियस. ओके, तो ध्यान रहेगा इसका मीनिंग. एग्जाम्पल देखते हैं. अगर किसी भी चीज़ की इंस्ट्रक्शंस अगर हम बात करते हैं, अगर एग्जाम में आप बैठे हो तो अंडरस्टूड है ना कि इंस्ट्रक्शंस शुड बी अनएम्बिगियस. ओके, कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्या होनी चाहिए? वो क्लियर होनी चाहिए. तो अनएम्बिगियस का मतलब समझ में आ गया होगा. इसके जो एंटोनिम्स लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखिएगा. अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, एंड द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज़ सिनिसिज्म. स्टूडेंट्स, सिनिसिज्म का मतलब होता है आपके माइंड में कुछ ना कुछ आप डाउटफुल कंडीशन में हैं. ओके, या फिर आप कहते हैं ना कि सिनिसिज्म हम उसको भी बोलते हैं जो सनकी इंसान होते हैं ना, लाइक जिनमें जो बहुत एरोगेंट टाइप के होते हैं उन्हें भी हम सिनिक बोल सकते हैं, सिनिकल. ओके, तो सिनिसिज्म का मतलब आपको सिंपली समझ में आ गया होगा. ये ज़्यादातर आप यूज़ करते हैं किसके लिए? जब आप डाउटफुल कंडीशन में होते हैं, या फिर जब आप सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब खुद से ही मतलब होता है, बहुत ही एरी नेचर के होते हैं. ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिनिसिज्म. कुटिलता आप बोल सकते हो, नकचढ़ापन बोल सकते हो. ओके, वेट अ मिनट. हाँ जी, अब आते हैं आपके मीनिंग पे. एन इंक्लिनेशन टू बिलीव दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट. दैट मीन्स इंसान खुद से ही, वो सिनिक जो पर्सन होता है वो क्या सोचता है कि बस अगर इंसान मोटिवेट होता है तो खुद से ही होता है, किसी दूसरे का हाथ नहीं है उसमें. ओके, तो और ऐसा इंसान हमेशा ही डाउटफुल कंडीशन में रहता है. तो इसका जो आप सिनोनिम है वो स्केप्टिसिज्म को भी बोल सकते हो, डिस्ट्रस्ट भी बोल सकते हो, डाउटफुलनेस भी बोल सकते हो, सस्पिशन भी बोल सकते हो, जो हमेशा ही डाउट में रहता है. एग्जाम्पल देखते हैं. सिनिसिज्म इज़ एन अनप्लीजेंट वे ऑफ टेलिंग द ट्रूथ. मतलब सच को बयां करने का, सच को बताने का एक सही तरीका नहीं है क्या? सिनिसिज्म. ओके, मतलब डाउट के साथ आप किसी चीज़ को क्या नहीं कर सकते? किसी ट्रुथ को सामने नहीं रख सकते हम. एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज़ प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी भी क्या है स्टूडेंट्स? प्रॉक्सिमिटी का मतलब भी क्या होता है? दैट मीन्स वी कैन से नियरनेस. ओके, नियरनेस ऑफ समथिंग. अभी हम लोगों ने एक वर्ड डिस्कस किया था, दैट इज़ इमिनेंट. इमिनेंट का ही सिनोनिम है प्रॉक्सिमिटी, दैट मीन्स निकटता. ओके, अब इस वर्ड को लर्न करना आसान है, और ये वर्ड ज़्यादातर यूज़ होता है टाइम, रिलेशनशिप या स्पेस के अंदर जो क्लोजनेस होती है उसके लिए. ओके, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के लिए, दैट इज़ जस्ट पॉज और प्रॉक्सिमिटी. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज़ यूजुअली और विच इज़ मोस्टली आस्क्ड इन द एग्जाम. ओके, तो ध्यान रखिएगा. वी आर इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ वेयर द एक्सीडेंट हैपेंड. दैट मीन्स जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ हम उसके पास में ही थे. ओके, तो ध्यान रखिएगा. प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है? निकटता. अब याद कैसे करेंगे? प्रॉक्सी से हम याद करेंगे. कॉलेज टाइम पे आप बहुत प्रॉक्सी लगाते थे. किसकी प्रॉक्सी लगाते हो आप? किसी और की नहीं लगाओगे, आप अपने दोस्तों की ही प्रॉक्सी लगाते थे. ओके, तो प्रॉक्सी मतलब अपने दोस्त की, और अपना दोस्त आपका बहुत क्लोज फ्रेंड होता है तो क्लोज फ्रेंड की हम प्रॉक्सी लगाते थे. प्रॉक्सिमिटी को लर्न कर लेंगे हम किससे? निकटता से. सिंपल है. नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं स्टूडेंट्स. थोड़ा सा फास्ट में चल रही हूँ क्योंकि वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं. डिलीजेंट. ओके स्टूडेंट्स, दिस वर्ड इज़ अगेन अ नाइस वर्ड. इस वर्ड के जैसा एक और वर्ड है जिसमें यूजुअली आप कंफ्यूज होते हो. तो डिलीजेंटली का मतलब होता है मेहनत से, लगन से, बहुत ही डेडिकेशन के साथ, इंडस्ट्रियली. ओके, तो जो डिलीजेंट पर्सन होता है वो बहुत ही मेहनती पर्सन होता है. ओके, बहुत ही केयर के साथ और कॉन्शियसनेस के साथ वो अपना काम करता है. ठीक है, दिल से अपना काम करता है, मेहनत से. तो दैट्स कॉल्ड डिलीजेंटली. ओके, एसिडियस आप इसी का सिनोनिम बोल देंगे. केयरफुली, इंडस्ट्रियली, इनडिफेटिगेबल. ओके, तो ये सारे सिनोनिम्स हैं स्टूडेंट्स. एग्जाम्पल देखते हैं. ही वर्कड क्वाइटली एंड डिलीजेंटली.
उसने बहुत ही शांति से और बहुत ही लगन से काम किया, ठीक है। अब ऐसा ही एक वर्ड होता है स्टूडेंट्स दैट इज़ इंडिजेंट, ओके। जैसे ये डिलीजेंट है वैसे ही इंडिजेंट होता है। तो डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, ओके। इंडिजेंट का मतलब होता है अ पुअर पर्सन, ओके। इसको याद रखेंगे। तो याद कैसे करना है, दिल्ली को दिल्ली से याद कर लेंगे और जेंट को एजेंट से याद कर लेंगे। तो दिल्ली के एजेंट बहुत ही मेहनती हैं, इसीलिए दिल्ली अपना कैपिटल है, इसलिए इतना डेवलप्ड है, ओके। सो चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड पे, एंड द नेक्स्ट वर्ड दैट यू हैव इज एक्सपेल। स्टूडेंट्स एक्सपेल एक न्यूज़पेपर का बहुत ही फेमस वर्ड है, एक तरह से कहते हैं ना मोस्ट यूज्ड वर्ड है न्यूज़पेपर का। एक्सपेल हुआ, एक्सपेट्रिएट हुआ, बैनिश हुआ, ओके। दैट मीन्स किसी को एक्सपेल कर देना, एक डेजिग्नेशन से, एक ऑर्गेनाइजेशन से, स्कूल से निकाल देना इज एक्सपेल, ओके। ऑफिशियली मेक समवन लीव अ स्कूल और अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी कंट्री से, किसी स्कूल से किसी को निकाल देना। तो निकाल देना आप याद रखेंगे। एक्सपेट्रिएट इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाइल, बैनिश, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने आपको सिनोनिम्स में रख दिए हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, शी वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, कि उसे स्कूल से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, दैट्स कॉल्ड एक्सपेल। याद कैसे करेंगे, कहते ना अपने हरियाणवी में बोलते हैं कई बार पेल देना। पेल देना का मतलब उसे बहुत ही गंदा तरीके से डांट देना, ओके। और एक्स का मतलब बाहर, ओके। तो क्या करेंगे, उसे पेल कर बाहर निकाल दिया गया, ओके। समझ में आ गया, उसे पेल कर दैट मीन्स पीला करके, बिल्कुल लाल पीला करके उसे बाहर निकाल दिया गया। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव इनफेलिबिलिटी। इनफेलिबिलिटी का मतलब होता है विदाउट एनी एरर, ओके, विदाउट एनी फॉल्ट, ओके, विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स। सो आई कैन से परफेक्शन विच इज़ करेक्ट, ओके, विच इज़ फॉल्टलेस इज नॉन एज इनफेलिएबल। इनफेलिएबल समझ में आ गया होगा। देखो इन लिखा है और फेलिएबल, फेलिएबल मतलब जो सही नहीं है, जो फॉल्स है। फेलिएबल को फॉल्स से याद करेंगे, इन लग गया तो जो फॉल्स नहीं है, जो सही है। तो अचूकता जो होगा वो इनफेलिबिलिटी का मीनिंग होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, डू यू बिलीव इन इनफेलिबिलिटी ऑफ द मीडिया, ओके। बिल्कुल सही है। क्या आप बिलीव करते हो कि मीडिया कितना जल्दी, मतलब बिल्कुल परफेक्शन के साथ न्यूज़ को सामने लेके आती है, ओके। तो क्या आप इसमें बिलीव करते हो, दिस इज द सेंटेंस फॉर यू। सो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट। तो इन और फेलिबिलिटी से आप याद रख सकते हो, फॉल्स और इन से, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैपिंग एंड द मीन ऑफ ट्रैपिंग। ट्रैपिंग का आप याद रखना, ट्रैपिंग का मतलब होता है ताम झाम। ताम झाम समझ ही गए होंगे, ओके। कुछ भी एडिशनल चीज़ें आप किसी चीज़ में ऐड ऑन कर देते हो, कुछ भी एक्स्ट्राज जो होते हैं, बिट्स एंड पीसेस जो होते हैं, लाइक अगर आपको डेकोरेशन करनी है तो आप नंबर ऑफ फ्रिल्स लगा देते हो, नंबर ऑफ बलून्स लगा देते हो, तो ऑल दोज आर ट्रैपिंग। उन चीज़ों को हम क्या कहेंगे, ट्रैपिंग्स कहेंगे। एक नाउन की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई लव ऑल द ट्रैपिंग्स, जस्ट वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, yes, okay, I love all the trappings of a lovely wedding. That means lovely wedding जो होती है, एक वेडिंग जो है, जो बहुत ही प्यारी सी वेडिंग है, तो उसकी ट्रैपिंग्स जो है, उसका ताम झाम जितना भी उसमें डेकोरेशन वगैरह किया हुआ होता है, वो मुझे बहुत प्यारा है। तो इसका मीनिंग डेकोरेशन भी हो जाएगा, ठीक है। आप डेकोरेशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेकोरेशन, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, लास्ट वर्ड है आई थिंक, ओके, दैट इज कॉन्डिसेशन, ओके। कॉन्डिसेशन का मतलब होता है रियायत देना। रियायत का मतलब छूट देना, वही कंसेशन, वेवर हो गया है, ओके। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस वर्ड की स्टूडेंट्स, तो इसके दो मीनिंग हैं। एक तो होता है डिसडेनफुल, या फिर मैं बोल सकती हूँ लैक ऑफ रेस्पेक्ट। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, जो सैनिक हमने पढ़ा था, या फिर बहुत ही ज़्यादा जो खुद में रहता है, जो घमंडी होता है, उसे हम क्या कहेंगे, कंडेसेशन, ओके, कंडेसेशन। और दूसरा जो इसका मीनिंग है दैट इज़ कंसेशन, ओके, कंसेशन देना। तो दोनों ही मीनिंग्स में इसको यूज़ किया जाता है, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, पैटर्नाइजिंग एंड कंडेसेशन आर रिडंडेंट। अगर पैटर्नाइजिंग का मतलब डिसडेनफुल ही है तो दोनों चीज़ों का मीनिंग सेम हुआ ना। तो रिडंडेंट मैंने परसों लास्ट क्लास के वोकेबलरी में आपको पढ़ाया था। रिडंडेंट का मतलब होता है जो कि सुपरफ्लस है। सुपरफ्लस का मतलब जो जिसका मीनिंग सेम है। तो पैटर्नाइजिंग और कंडेंसेशन तो एक ही चीज़ें हैं ना, तो दोनों रिडंडेंट हैं। समझ में आ गया है, ओके स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, बहुत लेंथी वीडियो हो गया है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और ये दोनों दिन का वो कैब है 14 एंड 15 जुलाई का, तो देखना मत भूलिएगा। और कोशिश करें कि अगर जो वर्ड आपको डायरेक्टली लर्न हो रहा है दैट्स फाइन। अगर डायरेक्टली आपको लर्न नहीं हुआ है कोई वर्ड, तो इट्स बेटर कि आप उसका लिंक फ्रेम करें, कैसे भी फंकी लिंक बनाएं और उसे याद रखें, ओके। सो थैंक यू फॉर टुडे, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।